हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, जैसा कि आप सबको मालूम है, अतुल सुभाष का मामला सोशल मीडिया से लेकर पूरे भारतवर्ष में इस मामले की चर्चा है और इस मामले की चर्चा होने के कई कारण हैं। तो आज मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि अतुल सुभाष के मामले में क्या नया मोड़ आया। अतुल सुभाष के मामले में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक अहम फैसला आया, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और उस फैसले में क्या राहत मिली आरोपी गण को या आरोपी को। इन सब पे चर्चा करने के दौरान आपको मैं यह भी बताऊंगा कि क्या होती है ट्रांजिट एंटीसिपेटिक बेल। हालांकि ट्रांजिट एंटीसिपेटिक बेल के बारे में हमने पहले भी एक वीडियो में बता रखा है, उसे आप देख सकते हैं। देखिए, जब भी कभी कोई मामला ट्रांजिट एंटीसिपेटिक बेल किसी को दी जाती है तो क्यों दी जाती है और किन शर्तों पे दी जाती है और कौन दे सकता है, इसके बारे में भी आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि अतुल सुभाष के मामले में जो एंटीसिपेटिक बेल फाइल की गई माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसके बारे में सबसे पहले जान लेना बहुत जरूरी है। एंटीसिपेटिक बेल एप्लीकेशन नंबर 12087/2024, इसमें ऑर्डर हुआ 16/12, यानी कि 4 दिन पहले का ये ऑर्डर है। 16/12/2024 निकिता सिंघानिया एंड 3 अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने देखा होगा और आप देख भी रहे हैं कि पत्नी के द्वारा तमाम ऐसे केस कर दिए जाते हैं उसके अपने पति पर, उसके घर वालों पर, जिससे कि पति हैरान होता है, परेशान होता है, टॉर्चर होता है। खास तौर से उस कंडीशन में जब पति पत्नी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर पति किसी अन्य स्टेट में है, पत्नी किसी अन्य स्टेट में है, तो भाई केस लड़ने के लिए बार बार आना जाना स्वाभाविक सी बात है और आना जाना पड़ेगा ही। क्योंकि जब भी कभी कोई पत्नी केस करती है तो केवल एक केस नहीं होता है, 4-5 केसों का एक पैकेज होता है और उन 4-5 केसों के चक्कर में 1-2 केस पति द्वारा भी पत्नी पर लगाए जाते हैं। यानी कुल मिला के ये कहें कि पूरी लाइफ उन्हीं मुकदमों में उलझकर रह जाती है। और इसी से रिलेटेड इस मामले में जो मृतक अतुल सुभाष का वीडियो वायरल हुआ, सुसाइड नोट के आधार पर जो ये मामला चल रहा है, तो इसमें जो धाराएं हैं, धारा 108 बीएनएस और धारा 3 सबसेक्शन 5 3 सबसेक्शन 5 बीएनएस, इन धाराओं में अतुल सुभाष के भाई ने केस दर्ज कराया और उस केस में ट्रांजिट एंटीसिपेटिक बेल के लिए निकिता और 3 अन्य लोगों के द्वारा माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांजिट एंटीसिपेटिक बेल के लिए आवेदन लगाया जाता है। उस ट्रांजिट एंटीसिपेटिक बेल के आवेदन में हालांकि मृतक के चचिया ससुर कह लिया जाए, चाचा ससुर सुशील सिंघानिया को 4 हफ्तों के लिए ट्रांजिट एंटीसिपेटिक बेल ग्रांट भी कर दी गई। अब अगर यह जजमेंट आपको चाहिए, ऑर्डर चाहिए, तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर अगर आप निकाल सकते हैं तो डिटेल हमने शुरू में ही बता दिया है, बेल एप्लीकेशन का नंबर वगैरह, तो आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या ग्राउंड्स लिए गए थे ट्रांजिट एंटीसिपेटिक बेल के लिए। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष जो सुशील सिंधिया, माफ करिएगा सिंघानिया,
की तरफ से जो अधिवक्ता बंधु थे, उनका यह तर्क था कि सिर्फ और सिर्फ सुसाइड नोट और वायरल वीडियो के आधार पर आरोप लगाया गया है और आरोप सिर्फ और सिर्फ फोन से धमकी देने का है, पैसे के लिए धमकी देने का है। डायरेक्ट कोई आरोप क्लाइंट पर नहीं लगाया गया है या आवेदक पर नहीं लगाया गया, ये कहना था सुशील सिंघानिया के वकीलों का। अब सवाल इस बात का है कि सीधा संबंध नहीं था, ये कहा गया, और माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट को यह लगा भी कि देखिए कोई व्यक्ति बीमारी से पीड़ित है, ये सब ग्राउंड्स लिए गए थे कि चूंकि 69 साल उसकी उम्र है, 69 साल उम्र के साथ साथ वो कई बीमारियों से पहले से पीड़ित है, और माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा जीवन और स्वतंत्रता मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रावधानित है, वर्णित है, जिसको लाभ दिया जाना न्यायोचित और न्यायसंगत है, जिससे कि वह उचित न्यायालय में, जुरिडिक्शन वाले न्यायालय में वो जाके अपना पक्ष रख सके, या फिर यूं कहा जाए कि जिससे कि उसे बेंगलुरु अर्थात कर्नाटका के पुलिस अधिकारियों के समक्ष पेश होने में कोई दिक्कत ना आए, वो अपना पक्ष रख सके या उचित न्यायालय में जाके अपना पक्ष रख सकते। इसके कारण 4 हफ्तों के लिए ट्रांजिट एंटीसेप्टिक बेल ग्रांट की गई और साथ ही साथ 3 अहम शर्तें लगाई गई कि जब जरूरत पड़ेगी पुलिस के इंक्वायरी में शामिल होंगे, पूछताछ में सहयोग करेंगे, और साथ ही साथ कभी भी भारत छोड़कर नहीं जाएंगे, यानी कि भारत में ही रहेंगे, भारत छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अपना पासपोर्ट वगैरह उनको जमा करने के लिए भी कहा गया। और तीसरी शर्त कि किसी भी गवाह को धमकाने का कार्य नहीं करेंगे। तो इन तीनों शर्तों के आधार पर ट्रांजिट एंटीसेप्टिक बेल उनको ग्रांट कर दी गई। अब देखिए ट्रांजिट एंटीसेप्टिक बेल है क्या। देखिए जब भी कोई आरोप किसी व्यक्ति पर कोई एफआईआर दर्ज की जाती है किसी अन्य स्टेट में और आपको लगता है कि आपको गिरफ्तारी का डर है, भय है, शंका है और आप गिरफ्तार हो सकते हैं, तो आप अपने यहाँ के न्यायालय में, अपने यहाँ के हाई कोर्ट में ट्रांजिट एंटीसेप्टिक बेल की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि आपको ट्रांजिट एंटीसेप्टिक बेल ग्रांट कर देनी चाहिए, तो आपको ट्रांजिट एंटीसेप्टिक बेल मिल सकती है। कहने का मतलब ये, सीधी सी बात ये है, किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई तो आप अपने यहाँ के हाई कोर्ट में ट्रांजिट एंटीसेप्टिक बेल मांग सकते हैं। अब वो अलग अलग केसों पर निर्भर करता है, अलग अलग ग्राउंड्स पर निर्भर करता है कि आपको ट्रांजिट एंटीसेप्टिक बेल मिलेगी या नहीं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल सीवेन हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे कि पूरा मामला क्या है और इस मामले में, अतुल सुभाष के मामले में क्या कोई नया मोड़ आने वाला है या क्या कोई भारत के कानून में क्या कोई ऐसी व्यवस्था आएगी जिसमें कि पुरुषों पर हो रहे अत्याचार को रोका जा सके या पुरुषों पे हो रहे फर्जी केसेस को रोका जा सके। अपनी राय इस वीडियो पर जरूर बताएं।